शुगर, ज़ियादतीस या डायबिटीज़ को ऐसी बीमारी के तौर पर शनाख्त किया जाता जिसमें खून के अंदर शुगर की बुलंद सतह पाई जाती, जिसे आमतौर पर ब्लड शुगर के नाम से मौसूम किया जाता है। खून में शुगर की बुलंद मिकदार संगीन और कभी कभार जानलेवा सेहत के मसाइल का सबब बन सकती है। शुगर की आमतौर पर दो किस्में होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़। हामला ख़वातीन में ये एक आर्दी बीमारी के तौर पर देखने में आती, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता, जो अमूमन बच्चे की पैदाइश के बाद ख़त्म हो जाती है। प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जिसके अंदर खून में शुगर की सतह आम हद से ज़्यादा मगर डायबिटीज़ से कम होती है। प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में ढलने या ना ढलने दोनों तरह की खासियत रखती है। सेहतमंद लोगों में पेंक्रियाज के बीटा सेल्स जो इंसुलिन पैदा करते वो टारगेट सेल्स में अपने रिसेप्टर से जुड़ते और ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का सबब बनते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में पेंक्रियाज के बीटा सेल्स गलती से इंसानी दिफाई निज़ाम या इम्यून सिस्टम की जानिब से तबाह कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता का सबब अभी तक नामालूम है, लेकिन ख्याल किया जाता कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स अहम रोल अदा करते हैं। टाइप 1 की अलामात अचानक शुरू होती हैं और ऐसा अमूमन 20 साल की उम्र से पहले होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से कंट्रोल की जाती, इसलिए इसके मरीज़ इंसुलिन पर मुनहसर या इंसुलिन डिपेंडेंट कहलाते हैं। अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ कुल शुगर के मरीज़ों के 80 से 90% पर मुश्तमिल होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शुगर यानी ग्लूकोज की एक किस्म बजाय हमारे जिस्म के सेल्स में बतौर ईंधन इस्तेमाल होने के खून के अंदर ही जमा होती रहती है। क्योंकि ग्लूकोज के ईंधन में तब्दील होने के लिए इसका सेल के अंदर दाखिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब ही ये बतौर ईंधन इस्तेमाल होगी। अब हम इसके पूरे मैकेनिज़्म को समझते हैं। जब हम खाना खाते तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जानिब से ग़िज़ा को न्यूट्रिएंट मालिक्यूल्स में बदला जाता, जो फिर हमारे निज़ाम हज़म से जज़ब होकर खून में पहुँचते हैं, ताकि उन्हें जिस्म के तमाम मालिक्यूल्स को तवानाई पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि खाना खाने के बाद जिस्म में ब्लड ग्लूकोज की सतह बढ़ती तो पेंक्रियाज की जानिब से ब्लड में इंसुलिन को रिलीज़ किया जाता है, ताकि वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का अमल शुरू करे, क्योंकि तब ही खून में से ग्लूकोज की मिकदार कम होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ में खुलिये इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहम होकर सेल में ग्लूकोज के दाखिले के पैगाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस चीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंट का नाम दिया जाता है। मज़ीद ये कि टाइप 2 डायबिटीज़ में पेंक्रियाज उस मिकदार में इंसुलिन प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहता जो सेल को इस बात पर मजबूर कर सके कि वो ग्लूकोज को दाखिले की इजाज़त दे। टाइप 2 डायबिटीज़ में पेंक्रियाज इंसुलिन तो अच्छे से पैदा करता, मगर इसमें कुछ गलती रह जाती है, जैसा कि सेल के बाइंडिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम या फिर सेल के अंदर सिग्नलिंग में कोई इशू। इन वजूहात की मौजूदगी में ग्लूकोज बजाय सेल के अंदर जाने के खून में ही मौजूद रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर्स को ज़िम्मेदार ठहराया जाता, मगर इसमें लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। बतौर ख़ास मोटापा, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और गैर सेहतमंदाना खुराक और फास्ट फूड्स का इस्तेमाल। टाइप 2 की शुरुआत टाइप 1 की बनिस्बत देर से यानी 30 साल की उम्र के बाद होती है और इसकी अलामात धीरे धीरे ज़ाहिर होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ कुल डायबिटीज़ का 80 से 90% होती है। इसमें ज़्यादा जोर वज़न घटाने और कार्बोहाइड्रेट्स की कम मिकदार लेने पर दिया जाता है। डायबिटीज़ की अलामात में बार बार पेशाब का आना और बहुत ज़्यादा प्यास का लगना सबसे नुमायाँ अलामात हैं, जबकि दूसरी अलामात में कमज़ोरी, सुस्ती और नज़र का धुंधलापन शामिल है। ये चीज़ें इसलिए वकूफ़ पज़ीर होती हैं कि खून में ग्लूकोज की बुलंद मिकदार के सबब जिस्मानी कीमियाई तवाज़न में तब्दीली आ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के 4 में से एक मरीज़ इस बात से लाइलम होता है कि वो इस बीमारी का शिकार है। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर या खामोश कातिल कहा जाता है कि मरीज़ के इल्म में आए बगैर ये उसके जिस्मानी सिस्टम को लगातार कमज़ोर करते हुए उसे धीरे धीरे मौत की जानिब कुशां कुशां लिए चला जाता है। इसलिए डायबिटीज़ को इब्तिदा में ही शनाख्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक़्त के गुजरने से खून में ग्लूकोज की बुलंद मिकदार खून की शरियानों को नुकसान पहुँचाती, जो कि बदले में उस अज़ा के लिए डैमेज का बायस बनती जिसे वो खून की सप्लाई मुहैया कर रही होती हैं, जिसके सबब कई किस्म की कम्प्लिकेशंस जन्म लेती हैं। ऑर्गन्स में मौजूद नन्ही और बारीक ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के सबब नज़र के मसाइल, न्यूरॉन डैमेज और गुर्दे की बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि बड़ी और मैक्रो ब्लड वेसल्स के डैमेज के सबब दिल के अमराज, फालज या खून की नाकाफ़ी और नामुनासिब सर्कुलेशन सामने आती है। मोटापा और जिस्मानी सरगर्मी का ना होना भी ज़ियादतीज़ की बड़ी वजूहात हैं। ख़ानदान में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री भी इस बीमारी के रिस्क में वाज़ेह इजाफे का सबब बनती है, यानी अगर ये ख़ानदान में है तो आप में इसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।
कुछ अद्वियात भी डायबिटीज़ रिस्क में इजाफे का बायस बनती हैं, जैसा कि कार्टिकोस्टीरॉयड्स, थायाजाइड डायोरेटिक्स, दिमागी इलनेस को ठीक करने वाली चंद अद्वियात और कुछ HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाली एंटी रीट्रोवायरल्स। खुलासे के तौर पर डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है। ये बजाय शुगर के जिस्मानी सेल्स की जानिब से बतौर ईंधन इस्तेमाल होने के उसके खून में इकट्ठा होने के सबब होती है। अगर इसकी वक्त पर तशखीस और इलाज ना किया जाए तो ये कई किस्म की इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है। तशखीस। ज़ियाबतीस की तशखीस लेबॉर्ट्री में ब्लड टेस्ट से की जाती है, जिसमें फास्टिंग ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आते हैं। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में उस फर्द के खून में ग्लूकोज की मिकदार टेस्ट की जाती है जिसने कम अज़ कम 8 घंटे से कुछ ना खाया हो। तब ऐसे मरीज़ को डायबिटीज़ ज़दा कहा जाता है, जिसके 2 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों से लिए गए ऐसे टेस्ट में ग्लूकोज की मिकदार 126 मिलीलीटर फी डेसीलीटर या इससे ज़ायद आए। एक दूसरा टेस्ट जो कि हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट कहलाता, वो खून में आखिरी गुजरे 3 महीनों के ब्लड ग्लूकोज लेवल की औसत बताता है। इसमें तब फ़र्द को डायबिटीज़ तस्वर किया जाता जब ऐसे 2 मुख्तलिफ औकात में लिए गए टेस्टों में A1C की मिकदार 6.5% या इससे ज़ायद आए। एक और टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या OGTT कहलाता है। इसमें ग्लूकोज लिक्विड लेने के 2 घंटे बाद टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में उस फर्द में तब शुगर डायग्नोज होती जब उसका टेस्ट में ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम फी डेसीलीटर या ज़ायद आए। अगर इनमें से एक या ज़ायद टेस्ट मुस्बत आए तो आपको डॉक्टर उसे कंफर्म करने के लिए टेस्ट को फिर दोहराता है, ताकि अगर आले में ख़राबी के सबब ऐसा हुआ है तो इस शक को रफ़ा किया जा सके। अगर टेस्ट के नतीजे नॉर्मल रेंज की बालाई जानिब आएँ तो मरीज़ में ज़ियाबतीज़ होने के इम्कानात बढ़ जाते या आप प्री डायबिटीज़ के मरीज़ के तौर पर शनाख्त किए जाते हैं। अगर ज़ियाबतीज़ की शुरू में शनाख्त न की जा सके या ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में ना रखा जाए तो वक्त के गुजरने से मल्टीपल किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार छोटी और बड़ी दोनों किस्म की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है। ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल से कम या ज़्यादा होना दोनों सूरतों में आंखों पर असरअंदाज हो सकता है। लंबे अरसे के लिए ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार डायबिटिक रेटिनोपैथी और कम मिकदार आंख के अंदर खून के खराज का सबब बनती है। शुगर से मुतासरा गुर्दे की बीमारी को नेफ्रोपैथी के नाम से जाना जाता है। ये एक और संगीन कॉम्प्लिकेशन है जो गुर्दों के फेल होने की एक बड़ी वजह है और इसमें गुर्दों का डायलिसिस किया जाता है या उनकी तब्दीली पर मुंतज होती है। ज़ियाबतीज़ के शनाख्त के वक्त इसमें मुब्तला 3 में से एक फ़र्द में किसी न किसी डिग्री तक नर्व डैमेज पाया जाता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये बात हाथों और पैरों में हसासियत में कमी का बायस बनती है। बड़ी ब्लड वेसल के डैमेज के बायस दिल का दौरा, फालज और खून में रवानी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो पाँव के अल्सर का सबब बनते और नतीजतन इन्हें अलहदा करना पड़ सकता है। ताहम इसकी इब्तदाई मरहले में तशखीस से आप इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को रोक या उनके असरात को लंबे वक्त के लिए टाल सकते हैं। बाकायदा चेकअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मर्ज़ के इब्तदाई मरहले या इसके कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआती स्टेज पर एक फ़र्द में किसी किस्म की अलामात नहीं पाई जाती। ऐसा फ़र्द जिसकी तशखीस बहैसियत ज़ियाबतीज़ के मरीज़ के हो जाए, उसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। बाकायदा ब्लड ग्लूकोज का जांचना और HbA1c की रेगुलर मॉनिटरिंग आपको अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के रास्ते पर बहुत उम्दा तरीके से गामजन रख सकती है। आपका डॉक्टर आपके लिए दूसरे मददगार टेस्ट भी तजवीज़ कर सकता, जैसे दिल के लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट और गुर्दों के फंक्शन को जानने के लिए यूरिन टेस्ट। अगर आप में किसी किस्म की नर्व डैमेज भी पाई जाती हो तो बाकायदा पाँव का मुआयना और उसकी अच्छे से देखभाल भी बहुत अहमियत की हामिल है। आपकी आंखों का बाकायदगी से मुआयना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि रेटिनोपैथी, काले मोतिये और सफ़ेद मोतिये का बरवक्त सद्देबाब किया जा सके। टाइप 2 के ज़्यादातर मरीज़ों के लिए नमूनिया वैक्सीन और सालाना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तजवीज़ की जाती है। खुलासा: टाइप 2 डायबिटीज़ की शनाख्त मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट के ज़रिए की जाती है। अगर इसकी शुरू में शनाख्त या इसका मुनासिब ध्यान ना रखा जाए तो ये बात मुख्तलिफ अहम अज़ा के डैमेज का सबब बनते हुए आपकी सेहत और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असरअंदाज होती है। अपने डॉक्टर से बाकायदा मुआयना आपको इसके कॉम्प्लिकेशन से बचाता और ज़्यादातर की उस वक्त शनाख्त में मुआवन साबित होता जबकि उनका इब्तदाई स्टेज पर इलाज भी मुमकिन होता है। टाइप 2 ज़ियाबतीज़ का इलाज और मैनेजमेंट। टाइप 2 डायबिटीज़ में इलाज का मकसद ग्लूकोज के खून में मिकदार को महफूज तरीके से नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर रखना होता है। खुराक में बेहतरी और एक्सरसाइज में बाकायदगी
टाइप 2 डायबिटीज़ में बेहतरी लाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ज़्यादा वज़न या मोटापे वाले अफराद में शुरू में वज़न में कमी ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे ले आती है। एक्सरसाइज रेजिस्टेंट सेल्स की मुज़ाहमत में कमी लाकर इंसुलिन के एक्शन को बेहतर बनाती है, जिससे सेल में खून की शरियानों से ग्लूकोज की एंट्री आसान हो जाती है। वर्जिश से तब भी फ़ायदा होता जब इससे बेशक वज़न में कमी ना भी वाक़या हो रही हो। अगर वज़न में कमी, खुराक में बेहतरी और बाकायदा वर्जिश से ब्लड ग्लूकोज लेवल में मुनासिब कमी ना हो रही हो, तो अगला कदम अद्वियात का होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कई अक़साम की खाने वाली और इंजेक्शन से लेने वाली दवाओं का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों को इब्तदाई तौर पर मेटफॉर्मिन तजवीज़ की जाती है। मेटफॉर्मिन जिगर से पैदा होने वाले ग्लूकोज को ब्लॉक करती है। ये सेल की इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस में भी कमी लाती और उसके लिए आसान बनाती कि वो ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को टेकअप कर सके। मेटफॉर्मिन के बाद डॉक्टर मरीज़ के लिए सल्फोनाइल यूरिया या DPP-4 इनहिबिटर तजवीज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन की तरह सल्फोनाइल यूरिया भी सस्ती और मौसर हैं। ये पैंक्रियाज से इंसुलिन के अखराज को बढ़ाती हैं, जिससे ये खून की शुगर कम कर सकती हैं। ताहम ये हाइपोग्लाइसीमिया का भी सबब हो सकती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता जब ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात पहचानने की अहलियत रखता हो, जैसे कि कांपना, पसीना आना, नब्ज़ की रफ्तार का बढ़ जाना और कमज़ोरी, ताकि बजाय वो मज़ीद ख़तरनाक अलामात की तरफ जाए, जैसे कि कन्फ्यूजन, गिरदोपेश से बेखबरी या बेहोशी। इनक्रेटन खाने के रिस्पॉन्स में गट से खारिज होने वाले अहम केमिकल्स हैं, जो कि एंटी डायबिटीज़ इफ़ेक्ट रखते हैं। इनके काम का तरीकाकार ये होता है कि ये मैदे से खुराक के अखराज को लंबा करते, जिससे आप खुद के पेट को लंबे वक्फे के लिए भरा भरा महसूस करते हैं। ये इंसुलिन के अखराज को बढ़ाते, सेल की हसासियत में बेहतरी लाते और जिगर से ग्लूकोज की पैदावार में कमी करते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों में इनक्रेटिन के लेवल कम हो जाते हैं। इनके लेवल को जिस्म में बेहतर करने वाली दो अक़साम की दवाएँ हैं, खाने वाले DPP-4 इनहिबिटर और इंजेक्शन से लगाने वाले GLP-1 एनालॉग। DPP-4 इनहिबिटर इनक्रेटन हार्मोन्स की ब्रेकडाउन को रोकते हैं और इनके एंटी डायबिटिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ये नई अद्वियात इंसुलिन की पैदावार में इजाफा करती हैं। इनसे हाइपोग्लाइसीमिया का ख़तरा बहुत कम होता है। ये सेल्स को इंसुलिन के अमल के लिए ज़्यादा हसास भी बनाते हैं। इंजेक्टेबल GLP-1 एनालॉग बराह रास्त इनक्रेटन को रिप्लेस कर देते हैं। ये निज़ाम हज़ाम की नाली में खुराक की मूवमेंट को भी आहिस्ता करते हैं, ताकि आप लंबे वक्फे के लिए अपने पेट को भरा भरा महसूस करें। ये इंसुलिन सक्रीशन में भी बेहतरी लाते और मुमकिन तौर पर वज़न में भी कमी का सबब बनते हैं। इनके बायस हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का ख़तरा भी कम होता है। थायोलोलिडीन डायोड्स एंटी डायबिटिक्स एजेंट्स की खाने वाली एक और तरह की क्लास है। ये सेल्स की इनसेंसिटिविटी को बढ़ाते हुए जिगर से ग्लूकोज की पैदावार को भी कम करते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया का तो सबब नहीं बनते, मगर इनसे वज़न में इजाफे का एहतमाल हो सकता है। दूसरी किस्म की एंटी डायबिटिक्स टैबलेट्स में SGLT2 इनहिबिटर और अल्फा ग्लूकोज साइडेज इनहिबिटर, ब्रोमोक्रैप्टन और कोलोसोलियम शामिल हैं। अमूमन वक़्त के साथ अद्वियात कम असर होने लगती हैं। दवा को तब्दील करने के बजाय आपका डॉक्टर दो अद्वियात को मिला सकते, जिनका मुश्तरका अमल करना अच्छे नतीजे साबित कर चुका है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज सिर्फ टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता, तो आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन पे शिफ्ट कर सकता है। इंसुलिन डायबिटीज़ को ट्रीट करने की सबसे आम इंजेक्टेबल मेडिसिन है। इसकी दो इकसाम है, एक लॉन्ग टर्म या बेजल इंसुलिन और दूसरी मुख्तसर दौरानिए की या मील टाइम इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन पंप इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल पैंक्रियाज की तरह इंसुलिन मुहैया करता है। चाहे आप अद्वियात पर ही क्यों ना हो, फिर भी अच्छी सेहतमंद खुराक, वर्जिश और जिस्मानी वज़न को बरकरार रखना शुगर की मैनेजमेंट के अहम पहलू हैं। आपको अपने डॉक्टर, ग़िज़ाई माहिर और डिप्लोमा होल्डर फिटनेस प्रोफेशनल ट्रेनर की मदद से अपना खुद का ज़ाती प्लान मुंतखब करना चाहिए। आपको अपने प्लान में लाजमन सेहतमंद ग़िज़ा के साथ साथ हल्की फुल्की किस्म की बाकायदगी से की जाने वाली एक्सरसाइज को भी शामिल करना चाहिए, और इसमें शुगर, स्टार्चेज और फैटी फूड्स में कमी भी शामिल हो। अगर खुदा न खास्ता इनमें कोई फैक्टर पाया जाता, तो उनको डील करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे घर या दफ्तर में स्ट्रेस में कमी, मुनासिब नींद और डिप्रेशन और ज़हनी दबाव कम करने वाली स्ट्रेटजीज़। आपकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं के साथ।